नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवल योग पर। मैं अरुणेंद्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नेचुरोपैथी का जो पहला वीडियो मैंने बताया था, आज नेचुरोपैथी से ही रिलेटेड एक विषय है, वो है उपवास, जो कि हम नेचुरोपैथी की लैंग्वेज में हम जिसे लंघन कहते हैं। उपवास हम सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म ही नहीं, ये तो इस्लाम धर्म में भी और कई धर्मों में इसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और हर धर्म में उपवास रखने की परंपराएं हैं। बट अगर हम अपने धर्म की बात करें तो हमारे धर्म में समय समय पर उपवास किए जाते हैं। हर एक महीने में भी उपवास किए जाते हैं और कई ऐसे त्यौहार आते हैं उसमें उपवास किए जाते हैं। इनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक कारण, कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि आखिर उपवास होता क्या है और उपवास के कितने प्रकार होते हैं। आपने सुना होगा, अगर प्रकार की बात करूं तो आपने सुना होगा कि प्रकारों में से कई ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें जो घर की महिलाएं होती हैं वो पूरे दिन तक निर्जला व्रत रखती हैं। कई ऐसे उपवास होते हैं जिसमें पूरा दिन भर तो रखती हैं लेकिन शाम को कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेती हैं। कई ऐसे उपवास होते हैं जिसमें सिर्फ पानी पीकर रहा जाता है, और कई ऐसे उपवास होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं, निर्जला। तो आज वो जो थोड़े बहुत 3-4 टाइप्स हमें पता है, बट आज हम प्रॉपर कितने प्रकार के उपवास होने चाहिए जो हमारे आचार्यों ने, हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने और चरक संहिता जैसे ग्रंथों में वर्णित है। तो आइए जानते हैं कि उपवास क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो उपवास, महर्षि चरक कहते हैं चरक संहिता में कि उपवास जब हम करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, और जब पाचन तंत्र को आराम मिलता है तो जो प्राण ऊर्जा आपके खाने को पचाने में लगती थी, वो प्राण ऊर्जा अब शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जमा है, शरीर के दूसरे दूसरे अंगों में जो भी टॉक्सिन्स, जो भी विषाक्त पदार्थ जमा है, उनको बाहर निकालने में वो प्राण ऊर्जा यूज होती है। यानी कि पाचन तंत्र को पूरी तरह से आप विश्राम देते हो, और जब उसको विश्राम मिलता है तो वो जो डाइजेशन में एनर्जी लगती है वो और बॉडी पार्ट्स के टॉक्सिन्स को, यानी यूं भी कह सकते हैं कि हम पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में वो मदद करती है। महर्षि चरक ने चरक संहिता में उपवास को एक निष्कासन का साधन माना है। निष्कासन यानी कि बाहर निकालना। किस चीज का निष्कासन? शरीर के विषाक्त तत्वों का निष्कासन करना का नाम ही उपवास। अब आइए जानते हैं कि कितने प्रकार के उपवास होते हैं। तो चरक संहिता के अनुसार 13 प्रकार के उपवास बताए गए हैं। अब इन उपवासों का एक एक करके वर्णन करूंगा मैं। तो पहला उपवास होगा प्रातःकालीन उपवास। दोस्तों, प्रातःकालीन उपवास में हमें सिर्फ सुबह का नाश्ता छोड़ना पड़ता है। हम नाश्ता ना करके और दोपहर का खाना और रात का खाना खाते हैं, और सिर्फ दिन में 2 बार ही खाना खाते हैं। उसको हम कहते हैं प्रातःकालीन उपवास। यानी कि प्रातः का छोड़ के, ब्रेकफास्ट छोड़ के, दोपहर और रात का 2 बार भोजन, उसे हम कहते हैं प्रातःकालीन उपवास। दूसरा उपवास है सायंकालीन उपवास। सायंकालीन उपवास यानी कि उसमें रात का भोजन स्किप करते हैं। यानी कि दिन में 2 बार भोजन, सुबह नाश्ता हल्का और दोपहर में भोजन, और फिर रात का स्किप कर देना है, वो होता है सायंकालीन उपवास। तीसरा है एकाहार उपवास। एकाहार मतलब जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, एक ही आहार खाना, दिन भर में एक ही आहार खाना। यानी कि अगर आपने सुबह रोटी खाई है सिर्फ किसी घी के साथ, दही के साथ, तो रात में ही आप एक ही आहार, यानी कि एक ही अनाज, आप रोटी ही खाओ सिर्फ। अगर आपने दोपहर में सिर्फ सब्जी खाई है, सिर्फ दाल खाई है, तो रात में भी आपको वही सेम चीज खानी है, सेम ही आहार खाना है। ये होता है एकाहार उपवास। चौथा है रसोपवास। रसोपवास में सिर्फ फल सब्जियों का रस ही लेना होता है, वो भी दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। इसमें किसी भी प्रकार का ठोस पदार्थ नहीं लेते हैं, इसे कहते हैं हम रसो उपवास। इसमें दूध लेना भी वर्जित है। पांचवा उपवास फलो उपवास, यानी कि फल और सब्जियों में ही उपवास रहना। किसी भी एक प्रकार का फल ही दिन भर खाना है, दिन भर यानी कि 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। अगर आप, और वो फल ऐसे होने चाहिए जो कि सुपाच्य हो, जल्दी पच जाएं। अगर आप चाहो कि मैं कटहल खा लूं तो वो सुपाच्य नहीं होता है। या हल्के रसदार फल, जिसमें ज़्यादा रस हो, जिसमें ज़्यादा वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे रसों के ऊपर डिपेंड रहना दिन भर, वो होता है
फलो उपवास। सिक्स्थ है, अगला उपवास है मठो उपवास, यानी कि मट्ठा उपवास भी हम कह सकते हैं। मट्ठा यानी कि दूध का जो एक अगला प्रोडक्ट होता है, मक्खन निकालने के बाद उसे मट्ठा कहते हैं। यह पाचन तंत्र की दुर्बलता, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है तो ये उपवास बहुत ही बेनिफिशियल होता है उसके लिए। ध्यान रखना है कि मट्ठा आपका घी रहित, यानी कि उसमें चिकनाई कम होनी चाहिए और खट्टा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका हम दिन में 3 से 4 बार सेवन कर सकते हैं और इसे हम मठोकल्प उपवास भी कहते हैं। अगला उपवास है साप्ताहिक उपवास। सप्ताह में जैसे हमारे यहाँ अलग अलग दिन हैं, तो किसी भी देवी देवता को अगर आप मानते हो तो मानकर, या फिर नहीं भी मानकर, हम सप्ताह में एक दिन का पूर्ण उपवास की उस दिन एक कोई ऐसा दिन चूज कर लेना है, यानी कि जैसे कि मैं खुद शनिवार का दिन मेरे लिए होता है और मैं उस दिन कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ। तो किसी भी एक दिन का पूर्ण उपवास, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना है, फिर अगले दिन ही खाना है, उसे हम कहते हैं साप्ताहिक उपवास। लघु उपवास। लघु उपवास में 3 से 7 दिन तक उपवास रखा जाता है, या तो 3 दिन अगर पूरा खाना ना खाना, 4 दिन पूरा खाना ना खाना, 5 दिन, तो इसे हम कहते हैं लघु उपवास। इसमें पूर्ण तरह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है और ये जटिल रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला उपवास होता है कड़ा उपवास। कड़ा उपवास में भी सभी असाध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता होती है। कड़े उपवास में सभी तरह के जो उपवास होते हैं, इनमें वो सभी फॉलो किए जाते हैं और उपवास के सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है, उसे हम कड़ा उपवास कहते हैं। अगला उपवास है टूट उपवास। टूट उपवास, यह उपवास जैसे कि हम 2 दिन उपवास रहे, फिर अगले 2 दिन तक हम कुछ हल्के भोजन खाएं, फिर अगले 2 दिन उपवास रहें, फिर अगले 2 दिन हम भोजन करें, ये होता है टूट उपवास। मतलब कि तोड़ तोड़ कर उपवास रहना। हम 3 दिन रहे उपवास, फिर 3 दिन कुछ हमने कुछ सुपाच्य भोजन कर लिया जो डाइजेस्ट हो जाए, तो ये होते हैं टूट उपवास। अगला उपवास है पूर्णो उपवास। पूर्णो उपवास में जल के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और ये स्वेच्छा से होता है। ये अगर आपकी मर्जी है, अगर आपका मन इतना स्ट्रांग है, शरीर इतना मजबूत है कि आप जल के सहारे कई दिनों तक रह सकते हो, तो ये होता है पूर्ण उपवास, कि पूर्ण तरह से खाद्य पदार्थों का त्याग करके और सिर्फ जल पे ही निर्मित रहना, जल पे ही पूरी तरह से डिपेंड रहना। अगला उपवास है दीर्घ उपवास। यह उपवास सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला उपवास है। इसमें कम से कम 21 दिन तक तो उपवास रखना ही पड़ता है और अधिक से अधिक 50 से 60 दिनों तक का उपवास रखना पड़ता है। यह उपवास अत्यंत ही कठिन उपवास माना जाता है, दीर्घ उपवास, और इसको जो पालन इसका करता है, जो इसको रखता है, वो किसी विशेषज्ञ के देख रेख में ही इसे रखना चाहिए। तो ये हुए 13 प्रकार के उपवास। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन आपको लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। इसको मैंने एक ब्रीफ देने की कोशिश की है कि जो 13 प्रकार के उपवास हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में बताए गए हैं वो मैं आपके सामने रखूं। कई बार कई सारी मन में कन्फ्यूजन होती है कि उपवास मतलब सिर्फ खाना ना खाना। नहीं, जितने प्रकार के उपवास मैंने बताए हैं इनमें से आप कोई भी एक उपवास रख सकते हो और धीरे धीरे उपवास को हम और कड़े में परिवर्तित करते जाते हैं। और हमेशा याद रखना है कि उपवास करने से, अगर हम सप्ताह में 1 दिन उपवास रखते हैं तो वो तो आज के डॉक्टरों का भी कहना है कि 1 दिन हमें उपवास रखना ही चाहिए सप्ताह में। उससे आपकी एनर्जी घटने के बजाय एनर्जी बढ़ती है, बॉडी रिजुवनेट होती है उस 1 दिन और आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। तो सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि 1 दिन का उपवास जरूर रखिए। 1 दिन का नहीं संभव है तो 1 टाइम का जरूर रखिए। जो भी ये वजन बढ़ने वाली समस्याएं हैं बहुत ही जल्द दूर होने वाली हैं। तो आशा है कि ये सारे उपवास आपको समझ में आए होंगे, उपवास के टाइप्स आपको समझ में आए होंगे, उपवास को लेकर जो भी कंफ्यूजन थे वो सारे ही दूर हुए होंगे इस वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विथ केवल योग, स्टे हेल्दी और स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।